हेमंत सोरेन को आज मुंतखब किया जाएगा जेएमएम कानून साज पार्टी का लीडर। 81 रुकनी झारखंड असेंबली की 47 नशस्तों पर जेएमएम की क़यादत वाले इत्तेहाद ने हासिल की है जीत। शहरियत तरमीमी कानून के हक में मुल्क भर में हुई रैलियां। कोलकाता में बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने की रैली, कहा कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को तरमीमी कानून से मुताल्लिक मीडिया मुहिमों पर रोक लगाने की दी हिदायत। अमेरिका में भारत के सफीर हर्षवर्धन श्रृंगला होंगे मुल्क के नए खारजा सेक्रेटरी। मौजूदा खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले की लेंगे जगह। गोखले अगले महीने हो रहे हैं सुबुकदोश। भारत ईरान का रियासत की पुष्टपनाही वाली दहशतगर्दी से पैदाशुदा खतरात पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी के सभी महफूज ठिकानों को फौरन खत्म करने की अपील। तेहरान के 2 रोजा दौरे में वजीर खारजा जयशंकर ने सदर हसन रूहानी समेत ईरान की आला क़यादत से की मुलाकात। और क्रिकेट में आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले 2 मुकाम पर बरकरार। चोट के सबब वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज नहीं खेलने के बावजूद जसप्रीत बुमराह अब भी पहले नंबर पर हैं। फाइल्स आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड असेंबली इंतखाबात झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है। लिहाजा इंतखाबात के नतीजे आने के बाद रियासत में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने आज रांची में कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। हेमंत सोरेन को आज जेएमएम कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया जाएगा। रियासत में अगर सीटों की बात की जाए तो बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि आरजेडी ने 1 नशस्त जीती है। 2014 में आजसू के साथ हुकूमत बनाने वाली बीजेपी इस बार अकेले ही मैदान में उतरी थी। झारखंड के वजीर आला रघुवर दास ने मैंडेट का एहतराम किया है। दूसरी जानिब जेएमएम के सरबराह हेमंत सोरेन ने रियासत की आवाम का शुक्रिया अदा किया। झारखंड असेंबली इंतखाबात में अगर वोट फीसद की बात की जाए तो बीजेपी को 33.37%, कांग्रेस को 13.88% और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18.72%, झारखंड विकास मोर्चा को 5.45% और अगर आजसू की बात की जाए तो आजसू को 8.10%, आरजेडी को 2.8%, जबकि जेडीयू को 0.7%, और दीगर उम्मीदवारों को 10.6% वोट मिले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मैंडेट पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के अवाम के जरिए दिए गए मैंडेट का एहतराम करते हैं। बीजेपी को 5 सालों तक रियासत की खिदमत करने का जो मौका दिया था, इसके लिए हम अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेपी मुसलसल रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म रहेगी। सभी कारकुनान का उनकी अनथक मेहनत के लिए शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हेमंत सोरेन को उनकी जीत पर मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि झारखंड इंतखाबात में जीत के लिए हेमंत सोरेन और जेएमएम की क़यादत वाले इत्तेहाद को मुबारकबाद। रियासत की खिदमत करें, उनके लिए नेक ख्वाहिशात। और कोलकाता हाई कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को तरमीम शुदा शहरियत कानून से मुंसलिक सभी तरह की मीडिया मुहिमात पर रोक लगाने की हिदायत जारी की हैं।
चीफ जज TBN राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की डिविजनल बेंच ने अदालत के आखिरी हुक्मनामा जारी करने तक रियासती हुकूमत को CAA से मुताल्लिक़ जारी सभी तरह की मुहिमात पर रोक लगाने का हुक्म दिया। अदलिया ने साथ ही रियासती हुकूमत से अर्जी गुजार के उस दावे पर भी तफसीली जवाब तलब किया कि सरकारी पैसों के इस्तेमाल से CAA के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मामले की अगली समाअत 9 जनवरी को होगी। बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में कोलकाता में कल एक बड़ी रैली निकाली। नड्डा के साथ मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर दिलीप घोष और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद थे। वेस्ट कोलकाता के हिंद सिनेमा से शुरू हुई रैली श्याम बाजार में इख्तिताम पसीर हुई। आज ये CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जिसके बारे में ममता दीदी ने और इनके सारे नेताओं ने देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की, प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश की, ये नागरिक संशोधन नियम है क्या? आपको जान करके स्पष्ट हो जाएगा कि यह नियम नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता लेता नहीं है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने कहा है कि अगर आप किसी चीज के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं तो तशद्दुद इसका जुज़ नहीं होना चाहिए। ये भारत जैसे जमहूरी मुल्क के लिए मुनासिब बात नहीं है। हमारे मुल्क में सिर्फ 3 से 4% लोग ही टैक्स देते हैं। लोगों को बसों, ट्रेनों को जलाने का कोई हक नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप वायलेंस को आई थिंक हम लोगों की जो पॉपुलेशन है पूरा सिर्फ 3 से 4% लोग टैक्स देते हैं, बाकी उसी टैक्स के भरोसे रहते हैं। तो व्हाट गिव्स यू द राइट टू बर्न बसेज एंड ट्रेन्स एंड टू क्रिएट रकस इन द कंट्री? दैट शुड बी लुक्ड इनटू, क्योंकि एक बस 70, 80, 80, 90 लाख की होती है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और जो देश की हालत है, जितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं एंड जितना लोग मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी रीजनेबल फॉर पीपल टू डू इंडल्ज इन वायलेंस। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी हुकूमत दहशतगर्दी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और शुमाल मशरक़ी खित्ते की इंतहा पसंदी को आइंदा 5 बरस में पूरी तरह ख़त्म करने के लिए मुसलसल कोशां हैं। मुल्क को $5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की मईशत बनाने के हदफ का जिक्र करते हुए खुफिया ब्यूरो के 32वें लेक्चर में वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि इसके लिए मुल्क की ज़मीनी और समुद्री सरहदों की हिफाजत अहम है। खुफिया ब्यूरो को महफूज निज़ाम का दिमाग बताते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि उन्होंने हमेशा दहशतगर्दी और नक्सलिज्म के तई ज़ीरो टॉलरेंस को यकीनी बनाने में मदद की। और IFS अफसर हर्षवर्धन श्रृंखला नए खारजा सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। वो फिलहाल अमेरिका में भारत के सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अमले की वजारत ने पीर को एक हुक्मनामा जारी करके उनकी तकर्रुरी का ऐलान किया। श्रृंखला इंडियन फॉरेन सर्विस IFS के 1984 बैच के अफसर हैं। हुक्मनामे के मुताबिक वो 29 जनवरी को खारजा सेक्रेटरी का ओहदा संभालेंगे। वो मौजूदा खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले की जगह लेंगे, जिनकी 2 साल की मुद्दत कार आइंदा माह खत्म हो रही है। और ईरान के दौरे के बाद वजीर खारजा जयशंकर मजबूत शराकतदारी कायम करने के मकसद से मस्कत पहुंच गए हैं। ओमान के उमूर खारजा के वजीर यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला ने वजीर खारजा जयशंकर का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। वजीर खारजा मस्कत में चोटी के लीडरों के साथ 2 फरीक़ी रिश्तों पर बातचीत करेंगे। अपने ईरान दौरे में वजीर खारजा जयशंकर ने ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की और उन्हें मुश्तरका कमीशन की मीटिंग के नताइज और 2 फरीक़ी रिश्तों में पेशरफ्त से वाकिफ कराया। उन्होंने अपने ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ के साथ इतवार को 19वीं मुश्तरका कमीशन मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। इस दौरान दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक चाबहार प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाने पर भी मुत्तफिक हुए। काबिल जिक्र है कि चाबहार बंदरगाह को भारत, ईरान और अफगानिस्तान मुश्तरका तौर पर फरोग़ दे रहे हैं। इसे वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारत के लिए सुनहरे मौक़े का दरवाज़ा ख्याल किया जा रहा है।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुजवजा बजट 2020-21 के सिलसिले में पानी और सफाई सुथराई के शोबों के अहम नुमाइंदों के साथ कल नई दिल्ली में अपनी नवी माक़बल बजट मुशावरत की। इस मीटिंग के दौरान मुल्क में बेहतर पानी दस्तयाब कराने, सफाई सुथराई और पानी की निकासी से मुताल्लिक़ चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन ने सफाई सुथराई और बेहतर पानी तक रसाई में अदम तवाज़ुन को दूर करने पर भी जोर दिया। माहिरीन ने ये राय जाहिर की कि आबी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत से मुताल्लिक़ मामलात के पायदार हल के अलावा देही इलाकों में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वुज़रा के ग्रुप के GST नेटवर्क की आज बेंगलुरु में मीटिंग हुई। 13वीं वुज़रा के ग्रुप की मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील मोदी ने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में स्लैब और टैक्स की शरहों में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। The GST Council has decided that we are not increasing any slab rates, any tax rates. So in the near future, GST Council has decided not to increase any tax rates. When there is a slowdown in the economy, you cut the tax rates, you don't increase the tax rates. So if you are not able to cut the tax rates, at least we should not increase the tax rates. So this is not an opportune moment to increase the tax rates. सुशील मोदी ने नए GST रिटर्न सिस्टम के बारे में भी मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से नया GST रिटर्न शुरू किया जाएगा, जिसमें आसान रिटर्न फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे। 1 अप्रैल से न्यू रिटर्न लॉन्च होने जा रहा है। दिस इज वेरी सिंपल रिटर्न, विल हैव ए वेरी फ्यू फील्ड्स, इट विल बी यूजर फ्रेंडली। सो दिस न्यू रिटर्न and in which there will be a input tax credit verification also, because people were used to file 3B, which was very simple. Then with the filing GSTR1, so we try to make it more and more simpler. मरकजी हुकूमत ने माही परवरी के फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम उठाया है। इसमें ज़राअत और कौमी तरक्यात के कौमी बैंक यानी नाबार्ड को भी शामिल किया गया है, जिसके ज़रिए मुतवस्सित तबके को लोन दिया जाएगा और लोन पर लगने वाले सूद का कुछ फ़ीसद मरकजी हुकूमत देगी। इसके तहत आज नाबार्ड और तमिलनाडु के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसमें मरकजी वज़ीर गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। जब हम कहते हैं कि देश में ये जो आने वाले 20-21 होगा, फिशरी डिपार्टमेंट की ओर से जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है 40 से 50 हजार करोड़ का, उसका ये पहला पार्ट था। हमारा फिशरी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, उस फंड के तहत हम देते हैं राज्यों को या कोई एंटरप्रेन्योर को, हम उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। आज सौभाग्य से तमिलनाडु सहित 8,000 करोड़ का डिफरेंट 4 राज्यों का प्रोजेक्ट आया है, जिसको हम लोगों ने आज अनुमति दी है। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में अपनी रहायशगाह पर कल कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों से आए बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने उन्हें कश्मीर की रिवायात और तहजीब व सखाफत के बारे में मालूमात फराहम की। नायब सदर जमहूरिया ने बच्चों को समझाया कि तनव्वुर के इस रंग को कश्मीरियत कहा जाता है। Prime Minister Narendra Bhai Modi has laid emphasis on tourism and has suggested that each of us should visit at least 15 new tourist spots within our country before 2022. My dear young friends, Jammu Kashmir region has a rich tradition of composite culture. This composite culture provides the foundation on which Kashmiri art, forms and folk tradition has flourished. This composite culture based on the values of humanism and tolerance, which is collectively known as Kashmiriyat. स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने शहरी हिंदुस्तान को खुले में रफ़ाए हाजत से पाक करने का अपना हदफ हासिल कर लिया है। 35 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के शहरी इलाके खुले में रफ़ाए हाजत से पाक हो चुके हैं। 4,372 में से 4,320 शहरों ने खुद को खुले में रफ़ाए हाजत से पाक करार दिया है। यह हदफ 65 लाख से ज़्यादा इनफरादी कुनबों में बैतुल खला की तामीर के ज़रिए हासिल हुआ है।
दिल्ली के नरेला में आज सुबह 5 बजे एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस आग की जद में एक दूसरी फैक्ट्री भी आ गई। आग इतनी शदीद थी कि इसे बुझाने के लिए 30 गाड़ियां इस्तेमाल में लानी पड़ी। आग बुझाते हुए आग बुझाने वाले अमले के 3 अहलकार मामूली तौर पर झुलस गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कल नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान 66वें कौमी फिल्म अवार्ड तकसीम किए। गुजराती फिल्म हेलेरो को बेहतरीन फीचर फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन और विकी कौशल को फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बेहतरीन अदाकार के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं कीर्ति सुरेश को तेलुगु फिल्म महांती के लिए बेहतरीन अदाकारा के तौर पर अवार्ड से नवाजा गया। The staggering number of films made in different languages in our country every year is a testimony not only to the popularity of films but also to the fact that the film industry provides a livelihood to thousands of families across the country. Since films can make profound impact on the society, I feel that cinema should act as an instrument of social change. इस मौके पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने फनकारी और तहजीब को मुल्क की ताकत बताते हुए कहा कि हम फिल्मों के जरिए बैनुल-अक़वामी स्टेज पर अपनी गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। देश की संस्कृति, देश की कला, यही देश की ताकत होती है और इस ताकत को संवार कर दुनिया के सामने पेश करने का एक बड़ा मौका ये फिल्में देती है। आज दुनिया भर में भारतीय फिल्में बहुत पसंद की जाती है। मरकजी वजीर ने भारतीय फिल्मों और फिल्मी सनत पर जोर देते हुए कहा कि ये हमारा बेशकीमत विरसा है। उन्होंने साथ ही ये भी ऐलान किया कि फिल्म प्रभाग ने बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फिल्मों के लिए सिंगल विंडो खोली है। Our theater and our films is our asset, is our soft power, and we must harness it to the advantage of this। और इसलिए हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक तो विदेश के फिल्में कोई भी शूटिंग के लिए आएगा तो इसको यहाँ परमिशन लेने के लिए इतने दर भटकना पड़ता है कि वो परेशान हो जाता है। अब हमने फिल्म्स डिवीजन में एक रियल सिंगल विंडो तैयार की है कि एक जगह आकर उनको सभी फिल्मों की परमिशन मिल जाएगी और अभी हम इसको रीजनल भी कर रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टोरेट के एडीजी चैतन्य प्रसाद ने कहा कि इस बार के नेशनल फिल्म अवार्ड्स ने कई कारनामे अंजाम दिए हैं। The 66th edition has given us new benchmarks, it has given us new templates, it has given us new ideas, it has led the broad theme of continuity and change. इत्तलात और नशरियात की वजीर प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली के आकाशवाणी रंग भवन में 44वें आकाशवाणी सालाना अवार्ड्स पेश करेंगे। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी रवि मित्तल और प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। अगली खबर पे नजर डालते हैं। तैयारा साज कंपनी बोइंग ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डानिस मिलियनबर्ग को उनके ओहदे से हटाने का ऐलान किया है। बोइंग ने पीर को कहा कि मैक्स 737 तैयारा बहरान के दरमियान अपना वकार दोबारा हासिल करने की कोशिश के तहत ये तब्दीली जरूरी हो गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि अब ये बेहद जरूरी हो गया था कि कंपनी अपना एतमाद दोबारा हासिल करे। कंपनी के मौजूदा चेयरमैन डेविड काल्हान आइंदा 13 जनवरी से कंपनी के सीईओ का ओहदा संभालेंगे। गुज़िश्ता बरस और इस साल मार्च में बोइंग के 2 तैयारे हादसे का शिकार हो गए थे और इन दोनों हादसात को ही इस फैसले की वजह माना जा रहा है। इन दोनों हादसात के बाद से ही कंपनी पर दबाव था। लॉरेंस क्लेयंस को फौरी असर से कंपनी का गैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है।
और सऊदी अरब की एक अदालत ने सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के मामले में 5 अफराद को सज़ाए मौत सुनाई है। सऊदी अरब के सरकारी वकील जलान अल जलान ने बताया कि इस मामले में इन 5 अफराद को सज़ाए मौत दी गई है जो बराह रास्त इस कत्ल में शामिल थे। साथ ही 3 अफराद को मजमूई तौर पर 24 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। मुल्क शाम के शुमाली खत्ते में पीर के रोज हुए एक कार बम धमाके में कम से कम 6 अफराद मारे गए जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए। ये धमाका तुर्की की सरहद के करीब सुलूक गांव में हुआ। फिलहाल किसी ने भी इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। सुलूक पर तुर्की की हिमायत याफ्ता अपोजिशन लड़ाकों का कब्जा है और ये शाम के रक्का सूबे के सरहदी शहर तिल अबियस के करीब है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को रूस के 2 सबसे बड़े शहरों को क्रीमिया से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन का इफ्तिताह किया जिसे मॉस्को ने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था। क्रीमिया के लिए रूस का 19 किलोमीटर पुल गुज़िश्ता बरस मई में खोला गया था। पुतिन ने ट्रेन में सवार होकर मुसाफिर सर्विस के लिए बनाए गए इस पुल का इफ्तिताह किया। और खेल की खबरों में भारतीय कप्तान विराट कोहली और महदूद ओवर्स के फॉर्मेट के नायब कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार कारकर्दगी के बाद आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की फहरिस्त में पहले और दूसरे मुकाम पर रहते हुए 2019 का इख्तिताम करेंगे। साल के आखिरी मैच में 85 रनों की इनिंग्स खेलने वाले विराट दर्जाबंदी में 887 पॉइंट के साथ चोटी पर बरकरार हैं। दूसरी तरफ 63 रनों की इनिंग्स खेलने वाले रोहित शर्मा 873 पॉइंट्स के साथ दूसरे मुकाम पर बरकरार हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज नहीं खेलने के बावजूद जसप्रीत बुमराह अब भी पहले मुकाम पर बने हुए हैं। दोहा में भारतीय वेट लिफ्टर राखी हल्दर ने कतर इंटरनेशनल कप में कांसे का तमगा जीतने के साथ ही खवातीन के 64 किलोग्राम जुमरे में 2 नए कौमी रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। दौलत मुश्तरका चैंपियनशिप के तलाई तमगा फातेह राखी हल्दर ने स्नैच और कुल वजन में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए कौमी रिकॉर्ड बनाया। नाज़रीन, खवातीन के अंदर खुद एतमादी और सेल्फ डिफेंस की सलाहियत पैदा करने के लिए कर्नाटक में निर्भया कराटे सेंटर काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ हर उम्र की खवातीन सेल्फ डिफेंस की तरबियत लेकर नामुवाफिक हालात में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम जहां इन दिनों अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं, वहीं ख़वातीन भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के तईं बेहद फिक्रमंद हो गई हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि जब तक मुल्क की ख़वातीन महफूज नहीं, मुल्क पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकता। औरतों के अंदर अपनी सिक्योरिटी के सिलसिले में कई इदारे उनकी खुद एतमादी बढ़ाने में मसरूफ़ हैं और ये खुद एतमादी उन्हें सेल्फ डिफेंस स्किल्स देकर भी मुमकिन है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में निर्भया कराटे सेंटर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां खवातीन और लड़कियां सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं। मैं जब से कराटे सीख रही हूँ, मेरे अंदर का डर कम होता जा रहा है। पहले मुझे अकेले कहीं भी बाहर आने जाने में डर लगता था, पर अब मैं आत्मविश्वास के साथ कहीं भी बाहर आ जा सकती हूँ। सेल्फ डिफेंस स्कूल में हर उम्र की खवातीन को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी जाती है। इसमें मार्शल आर्ट, कराटे और ब्रूस ली चैन का इस्तेमाल करना भी शामिल है। रस्मी तरबियत के जरिए यहाँ खवातीन और लड़कियों को छेड़छाड़ और झपटमारी से बचने के तरीके सिखाए जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कराटे की शिक्षा देकर उन्हें सशक्त करना है ताकि वे आत्मरक्षा के लिए किसी पर निर्भर न रहें और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। पिछले 5 वर्षों से कर्नाटक का निर्भया सेल्फ डिफेंस स्कूल खवातीन को खुद एतमादी की उड़ान दे रहा है। साथ ही यहाँ के ट्रेनर आसपास के कारखानों में जाकर भी खवातीन को कराटे और सेल्फ डिफेंस का हुनर सिखाते हैं। निर्भया कराटे सेंटर एक कोशिश है खवातीन को इस बात का भरोसा देने की कि भले ही समाज में डर का अंधेरा बिखरा हुआ है, लेकिन उनके अंदर इस अंधेरे में हिम्मत की शमा रोशन करने का हौसला भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, पेश दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
दिल्ली से शाये बेशतर उर्दू अखबारात ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के नताइज से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत। दीगर सुर्खियां हैं, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू का बयान है कि पाक समेत सभी पड़ोसियों से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है हिंदुस्तान। शाम के फौजी अड्डों पर इसराइल की बमबारी। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम इंडिया का ऐलान। वनडे और टी20 टीम में शिखर धवन और बुमराह की वापसी, रोहित और समी को मिला आराम। अब बात रोजनामा इनकलाब की। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने शहरियत तरमीमी कानून पर अपने एक बयान में कहा कि फ़र्ज़ी और बेबुनियाद गलत फहमियों से बचें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने अमरीकी दौरे के दौरान सदर ट्रंप से की मुलाकात। मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी के यौम पैदाइश के मौके पर अखबार ने एक मजमून शाये करते हुए लिखा है, मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे गुलकार जिन्होंने फिल्मी मौसीकी की तारीख बदल कर रख दी। अब आखिर में नज़र रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। शुमाली हिंदुस्तान में शिद्दत की सर्दी, कोहरे के बाइस परवाज, रेल और सड़क नकलो हमल बुरी तरह मुतासिर। खाशकजी कत्ल मामले में 5 को सजाए मौत। दिल्ली के कराड़ी इलाके के कपड़ा गोदाम में आग लगी, 3 बच्चों समेत 9 हलाक। अखबार से आज बस इतना ही। और नाज़रीन, अब मुल्क भर के मौसम का हाल। नाज़रीन, भारतीय सिनेमा के कामयाब तरीन गुलकारों में से एक और अपनी गुलकारी से सबके दिलों पर राज करने वाले मोहम्मद रफ़ी का आज यौम पैदाइश है। आज ही के दिन मोहम्मद रफ़ी 1924 में पंजाब में पैदा हुए थे। आप उनके गाए नगमों की झलकियों से महसूस हों और हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब। मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया।